Hello and welcome back. In the SAT series, we have come up with another video, that is straight line. We are going to cover all different forms of straight lines, equations, slope, blah blah blah, all these things. चलिए start करते हैं. So, the very first thing, what all are we going to cover in this video? The very first thing, we'll see what is the general form of a straight line, the equation. Slope intercept form क्या होती है? What is an x-intercept? What is y-intercept? Slope of a line. Slope होता क्या है? और mathematically उसे कैसे निकाला जाता है? And then we'll cover some real questions. Correct? चलो, start करते हैं with the very first point. What is it? General form. अब देखिए, एक straight line की general form कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? With this ax plus by plus c equals to 0. अब ये आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी, राइट? क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ऐसी इक्वेशन की थी. इनफैक्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स a straight line itself. वो स्ट्रेट लाइन ही होती है, राइट? अब एग्जांपल देखिए कैसे हो सकते हैं. x plus y minus 2 equals to 0. 2x plus 3 minus 15 equals to 0, x equals to y. अब ये सारी की सारी जो हैं ये स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी. इनफैक्ट यहाँ पे y भी डाल सकते हैं. इनफैक्ट अगर एक वेरिएबल में होगी वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है. आगे हम देखेंगे कि वो पैरेलल या वर्टिकल लाइन कैसे बनती है, राइट? सो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज लाइक दिस. वो कुछ ऐसी नजर आएगी कि सारा का सारा जो वेरिएबल और कांस्टेंट पार्ट है वो एक साइड में और दूसरी साइड में जीरो है. करेक्ट? अब ये इनका यूज क्या है हम आगे देखेंगे. सो इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म. इतना ध्यान रखिए. नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. ये आपको याद रखनी है क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके इसी इक्वेशन के थ्रू सॉल्व होंगे और ये बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है. इसको ध्यान रखना है. सो क्या फॉर्म है? एक साइड पे y है और रिमेनिंग साइड पे आपकी x और कांस्टेंट पार्ट है. y एक साइड रखा, जो जनरल फॉर्म थी उसी में आपको y को एक साइड रखना है और रिमेनिंग सारी चीजों को राइट साइड में ले गए. वो इक्वेशन बन गई. ठीक है? तो अब इसमें जो y इक्वल टू mx प्लस b है, इसमें दो कांस्टेंट नजर आएंगे आपको. y तो वेरिएबल है, फिर x है. x का जो कोफिशिएंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से और ये m होता है आपका स्लोप. अब ये स्लोप होता क्या है? वी आर गोइंग टू सी दैट. अभी के लिए इतना ही ध्यान रखिए कि m स्लोप है एंड देन प्लस b या c कोई भी कांस्टेंट, लेट्स से b है, तो ये होता है आपका y इंटरसेप्ट. राइट? ओके, अब y इंटरसेप्ट क्या होता है ये भी आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है और इसमें m आपका स्लोप होता है और b आपका y इंटरसेप्ट होता है. करेक्ट? चलिए अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स भी अगर देखते हैं तो ये कुछ ऐसे नजर आएंगे. अब इसी की जनरल फॉर्म क्या होगी? सब कुछ अगर एक साइड पे रखा जाएगा तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा. y minus x minus 2 equals to 0, राइट? ये आपकी जनरल फॉर्म होगी. जब आपने इसको y एक साइड कर दिया, रिमेनिंग चीजें दूसरी साइड ले गए, तो ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई. ठीक है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते क्यों इसको? क्योंकि इसमें स्लोप होता है और y इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है, इसलिए इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ x इंटरसेप्ट होता क्या है? देखिए अब आप ग्राफ में जब कोई स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, राइट? ये हमारा ग्राफ हो गया x और y एक्सिस. तो कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे लाइक दिस, लेट्स से, राइट? तो अब ये लाइन मेरा y एक्सिस को और x एक्सिस को इन पॉइंट्स पे कट कर रही है. तो जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, राइट? जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट कर रही है वही हमारा x इंटरसेप्ट होता है और जिस पॉइंट पे ये y एक्सिस को कट करेगी वो हमारा y इंटरसेप्ट है. तो ये हो गया हमारा x इंटरसेप्ट और ये हो गया हमारा y इंटरसेप्ट, राइट? अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं. पॉइंट क्या बोलते हैं? द x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द x एक्सिस, एज आई सेड, राइट? ये तो क्लियर है. नाउ दिस पॉइंट ऑलवेज हैज अ y कोऑर्डिनेट ऑफ 0. ऑब्वियसली बात है, x इंटरसेप्ट पे, x इंटरसेप्ट कहां पे होगा? x एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस पे y कितना होता है? y हमेशा 0 होगा, राइट? यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी, क्योंकि y ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है, तो y तो 0 है. करेक्ट? ये पॉइंट हो गया.
Now all non-horizontal lines have exactly one x-intercept. जितनी भी non-horizontal कैसी होती है? ऐसी, जो ग्राउंड के पैरेलल है, राइट? अगर कोई लाइन पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, या एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगी और एक्स इंटरसेप्ट बनाएगी। जैसे लेट्स से कि ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस को कभी टच करेगी? नो। लेकिन हल्की सी भी अगर ये इसमें कुछ एंगल इन्वॉल्व है, लेट्स से लाइक दिस, तो कहीं ना कहीं आगे जाके क्या होगा, यहां पे जाके एक्स एक्सिस को कट करेगी, तो ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। यही हमारा ये पॉइंट था। नेक्स्ट, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। अगर आपको अब x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, अब ये मैंने लास्ट वीडियो में भी लीनियर इक्वेशंस में भी बताया था, अगर आपको x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है एक लाइन का, तो उसमें y को 0 पुट कर दो। जैसे अब ये एग्जांपल है, अब इसका लेट्स से फर्स्ट वाली इक्वेशन का मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो व्हाट डू आई डू, मैं y को 0 पुट कर देता हूं। अगर मैंने y 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, x विल बी, ये इधर 0 हो गया, x प्लस 0, x इक्वल्स टू 2, तो मेरा x इंटरसेप्ट हो गया x इक्वल्स टू 2, x इंटरसेप्ट हो गया 2, मतलब लाइन जो है वो x एक्सिस को 2 पे कट करेगी। जैसे बना के भी दिखा देता हूं मैं, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, इस पॉइंट पे कट होगा, या तो लाइन अब आगे स्लोप के थ्रू देखा जाएगा, ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, या कैसे भी आ रही होगी, उसके स्लोप पे डिपेंड करेगा, बट द लाइन विल कट x एक्सिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर अनदर वन एज वेल। अब यहाँ पे अगर लेट्स से अगर मैं y 0 पुट कर देता हूँ, अब ये मुझे -2 है, राइट साइड लेके इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो गया, या -1 से मल्टीप्लाई कर देते पूरी इक्वेशन को, ये 2x हो गया, -5 हो गया, राइट? x इक्वल्स टू -5/2। अब इस पॉइंट पे x एक्सिस को लाइन कट करेगी, ये हो गया x इंटरसेप्ट। सिमिलरली अगर आपको x इंटरसेप्ट समझ आ गया है तो y इंटरसेप्ट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वही सारी चीजें हैं। द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस, कि लाइन y एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रही है, कहां कट कर रही है, राइट? दिस पॉइंट ऑलवेज हैज द x कोऑर्डिनेट ऑफ 0। अब y एक्सिस पे x 0 होगा हमेशा, y पूरी की पूरी y एक्सिस पे, पूरी की पूरी y एक्सिस पे x मेरा 0 होगा, राइट? अब ये पॉइंट लेंगे, इस पे x कितना है, x तो 0 है, राइट? x किस साइड पे बढ़ रहा है, इस साइड पे नेगेटिव जा रहा है, तो इधर तो 0 है, राइट? नेक्स्ट, ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस हैव एक्जेक्टली वन y इंटरसेप्ट। जो वर्टिकल लाइंस होंगी वो y एक्सिस के पैरेलल होंगी, जैसे ये, राइट? ये कभी कट नहीं करेगी y एक्सिस को। बट अगर ये पैरेलल नहीं है लाइन, अगर वर्टिकल लाइन नहीं है ये, तो ये कहीं ना कहीं y एक्सिस को जरूर कट करेगी। लेट्स से कुछ ऐसी है, तो ये नीचे जाते जाते कहीं ना कहीं y एक्सिस को जरूर कट करेगी। सिमिलरली टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0। अब अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करना है, उसके लिए x को 0 पुट करना है, जैसे हमने पहले किया था पिछले केस में, राइट? x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर रहे थे। तो नाउ स्लोप ऑफ ए लाइन। अब ध्यान रखिए, स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइंस में इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं और इसको समझना भी बहुत इजी है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको स्लोप रिलेटेड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, अब स्लोप होता क्या है देखते हैं। ए स्लोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ राइज इज टू रन। राइज और रन का रेशियो है। अब राइज रन है क्या? अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी आपको ग्रीन कलर की, राइट? अब इसमें कुछ डॉटेड लाइंस भी हैं, इसके थ्रू भी समझा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी नई ड्रॉ कर लेता हूं। तो मैं कहीं पे भी इस स्ट्रेट लाइन के साथ कुछ वर्टिकल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। लेट्स से ये मेरी वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है? तो अब आपको नजर आएगा एक ट्रायंगल बन गया है, राइट? ये ग्रीन लाइन का, रेड लाइन का, रेड लाइन का, राइट? क्योंकि वो परपेंडिकुलर बनाई है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं तो परपेंडिकुलर होंगी, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक राइट ट्रायंगल बना है। अब इसमें ये जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं राइज, जो 90 डिग्री पे आर्म बन रही है, वर्टिकल वाला पार्ट, और जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रन। तो स्लोप जो होता है बेसिकली इन दोनों का रेशियो होता है, राइज बाय रन, कि ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ, राइट? कि यही स्लोप है। अब देखो इसमें स्लोप का वैसे लिटरल मीनिंग क्या होता है? स्लोप, ढलान,
राइट, कितनी ढलान है किसी चीज में। जैसे आप ट्रैफिक वगैरह में भी जाते हैं, रोड्स वगैरह में देखते हैं कि रोड में स्लोप काफी ज्यादा है, राइट, कितनी इंक्लाइंड है वो। सो वही चीज अब इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं, राइज बाय रन। अब ये राइज बाय रन एक चीज देखिए, अगर ये मेरा लाइन ऐसे ना होके नीचे हो जाए तो क्या होगा, राइज कम हो गया, रन बढ़ जाएगा, राइट, राइज कम हो जाएगा, रन बढ़ जाएगा। एक टाइम पे आगे बिल्कुल अगर ये पैरेलल हो जाए तो मेरा राइज तो जीरो हो गया, तो उस केस में राइज जीरो हो जाएगा एंड रन वुड बी सम नंबर, लेकिन जीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, स्लोप जीरो होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा जीरो होता है। और ऐसे ही अगर ये लाइन सीधी ऐसे और इसका एंगल बढ़ाते रहे और 90 डिग्री पे ले जाएं इसे, राइट, तो क्या होगा, मेरा राइज बढ़ता चला जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, लेट्स से कि अगर मेरी लाइन कुछ ऐसी होती है, अब इसमें मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन अगर डालता हूं तो कुछ ऐसा नजर आएगा, तो मेरा राइज है इतना बड़ा और मेरा रन है केवल इतना सा, ये मेरा रन है और ये राइज है, तो राइज बढ़ता चला गया। जैसे जैसे राइज बढ़ेगा रन मेरा छोटा होता चला जाएगा, और इस केस में स्लोप ज्यादा है, आपको दिख रहा है कि ढलान बहुत ज्यादा है लाइन की, राइट। तो बेसिकली स्लोप इज दिस राइज बाय रन, ये रेशो होती है। अब इसी को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आगे देखते हैं। Now let's do this question. अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the graph of line M is shown above, ठीक है, the y-intercept of the line is located at 0 and what point, and the x-intercept of the line is located at x, आपसे पूछा है x कोऑर्डिनेट और y 0 है, तो ये लाइन अगर है तो इसमें आप फाइंड आउट करिए, ये क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट आपको जो है वो फिल करना है। तो सिंपली इसमें देखिए क्या है, अब ये मेरी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, द y इंटरसेप्ट क्या होता है, y एक्सिस पे लाइन कहां कट कर रही है, लाइन कट कर रही है इस पॉइंट पे, राइट, और x इंटरसेप्ट के लिए लाइन कहां कट कर रही है, x इंटरसेप्ट है मेरा ये x एक्सिस को लाइन यहां पे कट कर रही है। अब इन पॉइंट्स को लिखते कैसे हैं, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले x कंपोनेंट आता है फिर y बनाता है, राइट। जैसे अगर एक कोई पॉइंट है 1, 2 ऐसे लिखा जाता है, राइट, तो इसमें x वाला मेरा 1 है और y 2 है, तो अब ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, इसमें पहले x लिखेंगे, x कितना है, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो ये हो गया 0, 3, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले x लिखेंगे 2 और x एक्सिस पे y होता है 0, राइट। अब यही मुझसे पूछा था, y इंटरसेप्ट पे जो होगा 0, क्या है 0,3, so it is 3, and x intercept of the line is located at what point, 2, 0, so this is 2, this is the answer, right। चलिए now next question देखिए, if line M has a slope of 3 and passes through the point 2, 3, what is the equation of the line। अब यहां पे आपको दो चीजें दी है, एक तो स्लोप दिया है, लाइन का स्लोप क्या है, और दूसरा लाइन किस पॉइंट से गुजर रही है, किस पॉइंट के थ्रू गो थ्रू कर रही है। सो लाइन M का स्लोप अगर 3 है और मेरा ये पॉइंट है, तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। अब जैसे मैंने बोला था मेजॉरिटी केसेस में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज होगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y equals to mx plus b, राइट। अब इसमें m मेरा स्लोप है और b मेरा कांस्टेंट होता है, क्या होता है y इंटरसेप्ट। तो स्लोप क्या है, स्लोप ऑलरेडी 3 गिवन है, तो आई राइट इट लाइक 3x, राइट, प्लस b, ये मेरी इक्वेशन होगी। लेकिन ये लाइन 2, 3 पॉइंट से गो थ्रू कर रही है, राइट, 2, 3 पॉइंट इस पे 2, 3 इस पे फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। अगर कोई लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है और कोई पॉइंट उस पे है, तो इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन है, मतलब कि वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा।
तो मैं इस पॉइंट को x और y की जगह पे पुट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी एक कांस्टेंट है b, मुझे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b है y इंटरसेप्ट की लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है। तो इस पॉइंट को हम यहां पे x और y की वैल्यू में पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा y है 3, सो 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 प्लस b। सो मेरा b कितना आ गया, ये 3 है, दैट इज 3 टाइम्स 2 6 प्लस b, एंड फाइनली b इज इक्वल टू -3, राइट। मेरा कांस्टेंट आ गया ये। अब मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आई, मुझे जो फाइंड आउट करना था वो b ही फाइंड आउट करना था, क्योंकि मुझे स्लोप तो ऑलरेडी गिवन है। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। ये मेरी इक्वेशन है जो क्वेश्चन में पूछा है। इफ द लाइन इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन m, सो द इक्वेशन इज दिस, राइट। आई होप इट इज क्लियर। So with this we are done with this video। ये जनरल इंट्रोडक्शन था। इसी चीज को हम आगे और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जहां पे हम स्लोप को और अच्छे से समझेंगे और स्लोप पे कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। सो व्हाट ऑल वी डिड in today's class, we talked about general form of line, then slope intercept form। x intercept क्या होता है, x एक्सिस पे लाइन जिस जहां पे कट करती है जिस पॉइंट पे, वो x इंटरसेप्ट होता है। एंड y इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, एंड सम कपल ऑफ रियल क्वेश्चंस। सो विद दिस वी रीच द एंड ऑफ द वीडियो, एंड in the next video we are going to explore slope and some other concepts in more detail. So stay tuned. Thank you for watching the video.